आज झारखंड के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के लिए आज अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। आज झारखंड में अमित शाह की 3 चुनावी जनसभाएं, पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़, हजारीबाग के बरकट्ठा और चतरा जिले के सिमरिया में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। चार नवंबर को झारखंड का चुनावी दौरे पर है पीएम मोदी। गढ़वा, चाईबासा में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ आज वायनाड में जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर जारी। सपा मुख्यालय के ठीक सामने लगा एक और नया पोस्टर पर लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे और पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आज जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा दिल्ली में एक विशाल भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन होगा। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, असंवैधानिक वक्फ संशोधन विधेयक जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। आज झारखंड के हजारीबाग में बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री करेंगी चुनाव प्रचार। निर्दलीय प्रत्याशी अविनाश कुमार के लिए करेंगी रोड शो और जनसभा। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान से प्रक्रिया जारी। इससे पहले बीते मंगलवार को श्री भंगकुट भैरवनाथ जी के कपाट बंद किए गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर किया। श्रीनगर के खानियार में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। बडगांव में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे तो शक है कि ये वो लोग तो नहीं कर रहे जो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बडगाम आतंकी हमले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उपराज्यपाल के पास है और अगर वहां आतंकी हमले हो रहे हैं तो भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह पर कनाडा के उप विदेश मंत्री के विवादित बयान पर भारत का सख्त रुख, बयान को बेतुका निराधार करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा पहले की तुलना में आतंकी घटनाएं कम हुई, आतंकी घटनाओं का जवाब दिया जा रहा। चुनावी वादों पर छिड़े सियासी संग्राम में प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर वार। कहा पीएम ने कांग्रेस पर जो भी आरोप लगाए वो सत्य से परे हैं। कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद 3 राज्यों में सारे वादे पूरे किए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। चुनावी गारंटी पर सियासत जारी है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस जो कहती है कभी नहीं करती। कांग्रेस के अच्छे दिन चले गए। पीएम मोदी ने भी उठाए थे सवाल। यूपी में उपचुनाव से पहले मायावती ने दिया बीएसपी के लिए नया नारा। कहा बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बीजेपी एसपी से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। यूपी में बीजेपी सपा के पोस्टर वॉर पर मायावती का वार। कहा यूपी में बीजेपी और सपा गुपचुप तरीके से गठबंधन में लड़ती हैं चुनाव। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, पोस्ट जारी कर कहा सकारात्मक समाज कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। केशव मौर्य का पोस्ट, अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ही है। सपा का पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार का विकास है। चाइना इनसे को इंपोर्टेड माल कहने पर अरविंद सावंत ने मांगी माफी। बोले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कल चाइना ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। अरविंद सावंत चाइना इनसे विवाद पर बोले एकनाथ शिंदे, कहा बाला साहेब होते तो मुंह तोड़ देते। एक बहन के बारे में ऐसी बात करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। एमवीए की एक संयुक्त रैली में होंगे शामिल। बीजेपी पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा संशोधन बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बीजेपी वक्फ बोर्ड को लूटना चाहती है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में शिवम धर्म कांटे के पास एक गोदाम में लगी भीषण आग बुझाने के लिए एक दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद। यूपी के गाजियाबाद में आग का तांडव। मधु विहार स्थित अहिल्या चौक पर एक मकान में लगी भीषण आग। फायर विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। दिल्ली में दिवाली में हवा के बाद अब हवा के साथ पानी भी जहरीला हो चुका है। कालिंदी कुंज में फैला जहरीला झाग। छठ से पहले यमुना का पानी जहरीला हुआ।
छठ पूजा का त्योहार मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए निकल रहे हैं। छठ के लिए चलाई गई हैं 7,435 स्पेशल ट्रेन। यूपी के अमेठी में अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा तेल का टैंकर। टैंकर के पलटने से लगी भीषण आग। इजरायली सेना का बड़ा दावा, आईडीएफ के हत्थे चढ़ा हिजबुल्लाह का टॉप नेवल कमांडर। इजरायली नौसेना ने उत्तरी लेबनान के तटीय शहर बटरून में छापेमारी के दौरान हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को पकड़ा।